विकी कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर का टीजर जारी कर दिया गया है। इस टीजर में जनरल सैम मानेकशॉ की गर्मजोशी और दिलेरी को साफ देखा जा सकता है। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें बता दें कि ये कहानी ऐसे आर्मी चीफ की है जिन्होंने खुलेआम पीएम इंदिरा गांधी की बात को नकार दिया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी आग बबूला हो गई थी। ये बात 1971 की है, जब पाकिस्तान ने अपने प्रांत पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद हजारों शरणार्थियों ने भारत की ओर रुख किया। परिस्थितियों को देखते हुए उस वक्त मौजूदा पीएम इंदिरा गांधी ने 10 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई। इस बैठक में विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह, रक्षा मंत्री जगजीवन राम, कृषि मंत्री फारुद्दीन अली अहमद, वित्त मंत्री यशवंत राव चौहान और आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ उपस्थित थे। इस वक्त पूर्व पीएम इंदिरा गांधी बेहद परेशान थी। उन्होंने बंगाल, असम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों के संदेश पढ़े, जो कि उनसे अर्जी लगा रहे थे कि लाखों शरणार्थी उनके राज्यों में घुस आए हैं और उन्हें नहीं पता कि क्या करना है। ऐसे में इंदिरा गांधी ने सैम बहादुर से कहा, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ करें। मैं चाहती हूँ कि आप पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश करें। इस बात पर सैम बहादुर ने कहा कि आप जानते हैं कि इसका मतलब युद्ध है। पूर्व पीएम ने कहा कि अगर ये युद्ध है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सैम ने तपाक से पूछ लिया, प्रधानमंत्री जी, क्या आपने बाइबल पढ़ी है? इस पर विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने पंजाबी लहजे में कहा, बाइबल का इससे क्या लेना देना? सैम ने कहा, इस किताब के पहले अध्याय, पहले पैराग्राफ और पहले वाक्य में लिखा है कि वहाँ प्रकाश हो और वहाँ प्रकाश था। आप पलटकर कहें कि युद्ध हो तो क्या युद्ध होगा? आप क्या सोचती हैं? क्या आप युद्ध के लिए तैयार हैं? मैं बता दूं कि आज 28 अप्रैल है। हिमालय के दर्रे अब खुल चुके हैं और अगर चीनियों ने हमें अल्टीमेटम दिया तो हमें 2 मोर्चों पर लड़ना होगा। सैम ने आगे कहा, प्रधानमंत्री जी, पिछले साल आप पश्चिम बंगाल में चुनाव चाहते थे और आप नहीं चाहते थे कि कम्युनिस्ट जीते, इसलिए आपने मुझसे कहा कि मैं अपने सैनिकों को हर गांव में, हर छोटे इलाके में तैनात कर दूं। इस प्रकार मेरे पास 2 डिवीजन हैं, जो अपने हथियारों के बिना सेक्शनों और प्लाटूनों में तैनात हैं। उन्हें उनकी यूनिट तक वापस लाने में मुझे कम से कम 1 महीना लगेगा। इसके अलावा असम में 1 डिवीजन, आंध्र प्रदेश में 1 डिवीजन और झांसी बबीना क्षेत्र में बख्तरबंद डिवीजन। उन्हें वापस लाने और उन्हें सही पोजीशन लाने में मुझे कम से कम 1 महीना लगेगा। उनके ट्रांसफर के लिए मुझे हर सड़क, हर ट्रेन, ट्रक, वैगन की आवश्यकता होगी। जान लें कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फसल की कटाई हो रही है। इसके बाद सैम ने कृषि मंत्री फारुद्दीन अली अहमद से पूछा, अगर इसके बाद देश में अकाल पड़ता है तो इसके लिए आप दोषी होंगे, मैं नहीं। सैम ने फिर कहा, मेरे बख्तरबंद डिवीजन के पास केवल 13 टैंक है। इस बात पर वित्त मंत्री यशवंत राव चौहान ने सवाल किया, सैम, केवल 13 टैंक ही क्यों? सैम ने जवाब दिया, क्योंकि आप वित्त मंत्री हैं। मैं पिछले 1.5 साल से आपसे पैसे मांग रहा हूँ और आप कहते हैं कि पैसे नहीं है, इसी कारण। सैम ने आगे कहा, प्रधानमंत्री जी, ये अप्रैल का अंत है। जब तक मैं ऑपरेशन के लिए तैयार होऊंगा तब तक पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र में मानसून आ चुका होगा। जब बारिश होती है तो सिर्फ बारिश नहीं होती, नदियाँ सागर जैसी हो जाती हैं। आप एक किनारे पर खड़े होकर दूसरे किनारे को नहीं देख सकते। मेरा आक्रमण सड़कों तक ही सीमित रहेगा। वायुसेना भी हमारा सहयोग नहीं कर पाएगी। अगर आप चाहती हैं कि मैं पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश करूं तो मैं आपको 100% हार की गारंटी देता हूं। इसके बाद सैम ने 2 टूक में पूछा, आप सरकार हैं, क्या आप मुझे अपना आदेश देंगी? अपने व्याख्यान में बात करते हुए सैम ने बताया कि मैंने शायद ही कभी किसी महिला को इतना क्रोधित होते हुए देखा। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया था। उन्होंने पलटकर कहा, शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद सैम ने तय कर लिया था कि प्रधानमंत्री उनसे उनका इस्तीफा मांग लेंगी, लेकिन शायद सैम हर चीज को लेकर इतने सटीक थे कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं था। आखिरकार इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ की बात मान ली और उनसे दूसरी रणनीति बनाने के लिए कहा। इसके बाद जब पूरी तैयारी के साथ आक्रमण किया गया तो इतिहास रच गया। सन 1971 में जब युद्ध का आगाज हुआ तो ये युद्ध केवल 12 दिनों, 4 से 16 दिसंबर तक चला। सैम मानेकशॉ ने बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने के लिए एक साथ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का इस्तेमाल किया। मानेकशॉ ने 13 दिसंबर को पाकिस्तान जनरल से स्पष्ट रूप से कहा था कि आप आत्मसमर्पण कर दें या हम आपको मिटा देंगे। आखिरकार पाकिस्तान के सेना जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने 94,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि ये पहला और आखिरी किस्सा नहीं था जब सैम मानेकशॉ पूर्व पीएम इंदिरा गांधी से किसी बात पर भिड़ गए हों। बावजूद उसके इंदिरा गांधी और सैम मानेकशॉ के संबंधों में कभी भी खटास नहीं आई। सैम बहादुर ऐसे इकलौते आर्मी ऑफिसर थे जिन्होंने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को स्वीटी कहकर बुलाया। ये किस्सा खूब मशहूर हुआ।
एक दफा इंदिरा गांधी ने जनरल मानिक शाह से पूछा कि क्या आप जंग के लिए तैयार हैं? इस पर जनरल सैम ने कहा, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। शायद इसका कारण ये भी है कि इंदिरा गांधी के पास उस समय में सैम मानिक शाह का कोई विकल्प मौजूद ही नहीं था। देश की रक्षा करते हुए सैम बहादुर ने कई बार दुश्मनों की गोलियों को अपने सीने पर लिया, बावजूद उसके उनके हौसले में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। सैम बहादुर देश के 8वें आर्मी चीफ थे और अगर उन्हें सबसे दिलेर आर्मी चीफ कहा जाए तो शायद ही इस बात पर किसी को आपत्ति हो।